सो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलकम टू बेसिक गोल सेटिंग एंड बेसिक इनकम कैलकुलेशन ट्रेनिंग। सो आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ इस ट्रेनिंग में। आई होप मैं आपको वैल्यू दे सकूं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू लर्न। सो पहला जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं। सो यहाँ 5 चीजें सीखने वाले हैं आज की ट्रेनिंग में, जो कि पहला है ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, दूसरा गोल, और तीसरा गोल सेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से गोल सेट किया जाता है। चौथा परफॉर्मेंस बोनस, जो कि बेसिक इनकम कैलकुलेशन का पार्ट है, कि मतलब इनिशियल स्टेज पे जो हमें इनकम आती है उसको कैसे कैलकुलेट करें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए स्पेशली होने वाली है, और जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन। सो डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी बेसिक इनकम में आता है। सो स्टार्ट करता हूं मैं इसको। ड्रीम, सबसे पहले ड्रीम लिखा है सबसे ऊपर। ड्रीम मतलब सपने। ड्रीम सपने होते क्या है, एनीथिंग यू थिंक ऑफ अचीविंग इवन व्हेन यू नो दैट इट्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट इज कॉल्ड ड्रीम। सो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो आप सोचते हैं पाने की, भले ही उसके कि अभी इस टाइम, अभी वर्तमान में वो चीज नामुमकिन दिख रही है, लेकिन फिर भी आप उसको पाने की सोच लेते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रीम। ओके, सो ये एक्चुअल डेफिनेशन है ड्रीम की। क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे भी, जैसे अभी देखो एग्जांपल मैंने ले रखे हैं राइट ब्रदर्स। सो राइट ब्रदर्स कौन है, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया है ना। सो जब प्लेन नहीं था, जब प्लेन बना नहीं था, तो उन्होंने सोचा इसको कि एक ऐसी चीज हम बनाएंगे जिससे हम हवा में उड़ेंगे, ठीक है, चिड़िया की तरह उड़ेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा, और उस टाइम लोगों ने बोला है इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, तो ये उनका एक ड्रीम था, और ये इन्होंने अचीव किया। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने। दूसरा अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल है, आप लोग जानते ही है। पैर ना होने के बावजूद इन्होंने क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ये भी इनका ड्रीम था, लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने करके दिखाया। तो नामुमकिन सी चीज जो आज दिख रही है और उसको हम करने की सोचे, पाने की सोचे, उसको कहते हैं ड्रीम। सो अरुणिमा सिन्हा। और तीसरा एग्जांपल हमने ज्यादा दूर नहीं, अपने पास से ही लिया है, आवर वेस्टिज मैनेजमेंट। हमारी जो वेस्टिज में की मैनेजमेंट टीम है, गौतम बाली सर, जिनकी वजह से आज हम लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा, हम लोग साथ हैं, एक फैमिली की तरह हैं, और कन्वर वीर सिंह सर, दीपक सूद सर, इन तीनों की जो मैनेजमेंट जो टीम है, इनके विजन के करके आज वेस्टिज, आप जानते हैं, जब 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम जब स्टार्ट करा था, हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, 6 लोग हुआ करते थे, और लोग कहते थे, हम लोग फ्री ज्वाइनिंग में शुरू से भी करते, वेस्टिज में फ्री ज्वाइनिंग शुरू से ही थी, और आईडी एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 700 रुपए लगते थे उस टाइम। सो उस टाइम लोग कहते थे कि 700 रुपए के प्रोडक्ट्स लेके 700 रुपए के प्रोडक्ट्स लेके कोई करोड़पति नहीं बन सकता। लोग मजाक उड़ाते थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था, नामुमकिन लगता था ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन आज आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है। हमारे जो मैक्सिमम कमाने वाले 1 करोड़ से ऊपर महीने का कमाते हैं, अभी सिद्धार्थ सर, जिनका 1 करोड़ से ऊपर महीने की इनकम है। तो कहने का मतलब, लोगों को नामुमकिन लगता था, लेकिन वेस्टिज की मैनेजमेंट ने करके दिखाया। ये भी इनका एक ड्रीम था। ड्रीम क्या था, विजन जो हम हमेशा देखते हैं हमारी सीएनटी में, कि लोगों को उनकी अपनी शर्तों पे आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने में मदद करना। सो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं। तो ये ड्रीम था, और ये इन्होंने करके दिखाया। और अब आगे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे की सोच रहे हैं, जैसे कि चांद पर घर बनाएंगे, या क्या कहते हैं, दूसरे धरती की तलाश कर, दूसरे पृथ्वी की तलाश कर रहे हैं लोग। तो हमें नामुमकिन लगता है, हमें तो लगता है स्पेस के बाहर, स्पेस में निकलना भी मुश्किल है, तो कैसे वो मतलब पाएंगे इसे, है ना। सो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन वो सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो करके दिखाएंगे, है ना। अभी तक अगर करके दिखाया है नामुमकिन चीज, तो आगे भी बिल्कुल होगा। सो नोट नीचे लिखा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स वी सी व्हाइल वी स्लीप। कहने का मतलब, हम उन सपनों की बात नहीं कर रहे जो आप सोते हुए देखते हो। सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखते हो, है ना। सो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो वाले जो सपने होते हैं ना, ड्रीम्स डाई व्हेन यू वेक अप। कहने का मतलब, सपने मर जाते हैं जब आप उठ जाते हैं, वो वाले सपने।
लेकिन ये जो सपने होते हैं ये उठने के बाद ही पूरे होते हैं, है ना। उठने के बाद देखा जाता है खुली आंखों से, और उसको उठने के बाद ही पूरा किया जाता है। और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन। एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप इस ड्रीम को क्यों पाना चाहते हैं ना, तभी ये कामयाब होगा। उसके बाद गोल। सो नेक्स्ट इज गोल। गोल क्या होता है? जब आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, अभी मैंने एक्चुअल जो ड्रीम की डेफिनेशन बताई थी, एक्चुअल में ड्रीम आपके कुछ भी हो सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, है ना, जो आप आज तक नहीं पा पाए। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। तो वो एक्चुअल में ड्रीम होता है। तो जब आप उस ड्रीम के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब उस ड्रीम को कब पाना है, कितना चाहिए मुझे, और कैसा होगा वो दिखने में, ये सारी चीजें जब स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वो वाला ड्रीम जो होता है ना, वो आपका गोल बन जाता है। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य, टारगेट की तरह। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एकदम जैसे आप देख रहे हो ना, सर्कल सर्कल बने हुए हैं बिल्कुल गोल गोल। और सबसे पहला बाहर वाला गोल क्या है? आपका कोई बड़ा ड्रीम, जैसे मान लो मर्सिडीज। अंदर वाला जो सर्कल है कौन सा? ब्लैक कलर। उसके अंदर वाला जो सर्कल है वो क्या है? इतने रुपए का, 1 करोड़ का। उससे अंदर वाला सर्कल क्या है कि इतनी तारीख को मुझे चाहिए। सो मतलब स्पेसिफिक होते गए, बिल्कुल फोकस्ड होकर हमने उसको गोल बनाया। सो ये एक्चुअल में गोल होता है। और टाइप्स कितने होते हैं? 3 तरीके के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, जो कि आप सोचते हैं कि 6 महीने से 1 साल के अंदर मुझे लेना है, वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा मिड टर्म गोल, 1 साल से 3 साल के अंदर आप जो गोल पाना चाहते हैं उसको कहते हैं मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो होता है जिसमें कम से कम 3 से 5 साल तो लगता ही है, कम से कम 3 साल। आप ये नहीं सोच सकते उन गोल को कि 1-2 साल में मिल जाएगा, कम से कम 3 साल के बाद का ही गोल होता है ना। सो वो कैसे करना है वो आगे जानेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। टॉम हिलफायर वॉच वर्थ ₹15,000 बाय 18 सितंबर 2020। सो ये एक एग्जाम्पल है कि टॉम हिलफायर ब्रांड का एक घड़ी खरीदना, जो कि 15,000 रुपए की कीमत की घड़ी है, वो भी 18 सितंबर 2020 तक। सो एक तरीके से ये गोल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल लिया एप्पल मैकबुक प्रो। जो एप्पल का मैकबुक होता है लैपटॉप, 1.2 लाख, 1,20,000 वर्थ का, 10 मई 2021 तक पाना है। तो दूसरा एग्जांपल है गोल का, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया है। आप तीसरा एग्जांपल देखोगे, ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज जी क्लास चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए। और 2.5 करोड़ का चाहिए, कब चाहिए? 10 मई 2025। अब आप बिल्कुल, आज 2020 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल का टारगेट बिल्कुल जहां तक है ठीक होगा 2.5 करोड़ की कार के, है ना। सो ये कैसे करना है ये हम आगे जानेंगे। गोल सेटिंग फॉर्मूला। सो गोल सेटिंग का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं स्मार्ट। ज्यादातर लोगों ने सुना भी होगा। जितने लोगों ने सुना है वो चैट पे यस लिख सकते हैं, ओके, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी ट्रेनिंग में, क्योंकि जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम सीखेंगे, है ना। सो जिन्होंने स्मार्ट के बारे में सुना वो यस लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो नो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो स्मार्ट फॉर्मूला बात करते हैं, होता क्या है स्मार्ट फॉर्मूला में? SMART, ये जो 5 अक्षर होते हैं, इनसे शब्द बनाए गए हैं जो चीज हमें काम करती है गोल बनाने के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस से। स्पेसिफिक। एस का मतलब स्पेसिफिक, जैसे मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात करी, बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाना, है ना। सो आप देख रहे हैं यहाँ, अगर आपको गोल सेटिंग करना तो सबसे पहले स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक होने के लिए ये क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, W वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई वांट टू अकॉम्प्लिश, सबसे पहले ये जानना है कि मैं क्या पाना चाहता हूँ। एक्चुअल बिल्कुल क्लियर होना है कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे चाहिए मर्सिडीज। ठीक है, व्हाई इज दिस गोल इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपने ये सोचना, अगर आपको वो मर्सिडीज नहीं मिलती तो क्या होगा। सो अभी केपी सर आप एक स्टेप बैक करो। एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रही है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप चाहो तो मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मीटिंग में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। व्हाई इज दिस गोल इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं मिलता तो क्या होगा आपके साथ, है ना। ये चीज क्वेश्चन करना है खुद से। हु इज इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद वेयर इज इट लोकेटेड,
कहाँ पे मतलब पाना है, एक्चुअल में जो लोकेशन है, विच रिसोर्सेज और लिमिट्स आर इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होगी इसको पाने के लिए, स्किल्स क्या चाहिए होंगी, बहुत सारी चीजें। जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे खुद से तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, एम से मेजरेबल। मेजरेबल, मैंने इंच टेप का फोटो लिया लास्ट साइड में, मेजरेबल मतलब नाप सकते हैं, माप सकते हैं। सो इसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, कितना ज्यादा। एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए एक अच्छी इनकम, तो अच्छी इनकम तो कितनी भी हो सकती है, अच्छी इनकम 10,000 भी हो सकती है, अच्छी इनकम 5,000 भी हो सकती है, अच्छी इनकम किसी के लिए 1 लाख हो सकती है, अच्छी इनकम किसी लिए 1 करोड़ हो सकती है, अच्छी इनकम किसी के लिए 100 करोड़ हो सकती है। सो डिपेंड करता है, आपने अपने आप से पूछना मुझे कितना चाहिए। मर्सिडीज चाहिए, कितनी मर्सिडीज चाहिए, कितने रुपए की मर्सिडीज चाहिए, घड़ी चाहिए, 1 घड़ी चाहिए, 2 घड़ी चाहिए, कितनी चाहिए। हाउ विल आई नो व्हेन इट इज अकॉम्प्लिश्ड, मतलब सेम चीज कहने का मतलब कि आपको जब मिल जाएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो मिल गई है, वो अमाउंट से ही पता चलेगा कि कितना आपको चाहिए था। एग्जाम्पल, 1 लाख चाहिए था, तो जब आपका इनकम 1 लाख हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा गोल अचीव हो गया, ठीक है। सो ये मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, अचीवेबल। अचीवेबल के लिए कि पाने योग्य होना चाहिए वो गोल जो होता है ना, ऐसे ही कोई हवा में गोल नहीं बनाना है ना। हाउ कैन आई अकॉम्प्लिश दिस गोल, कि अगर आप कुछ गोल सोचते हैं किसी ड्रीम्स को गोल बनाने की, तो आपने ये सोचना है कि मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, इस गोल को पा सकता हूँ, क्या मैं पा भी सकता हूँ या नहीं पा सकता, खुद से क्वेश्चन करना है कि ठीक है, हाउ रियलिस्टिक इज दिस गोल, क्या ये गोल रियल है। कुछ लोग सोचेंगे जो क्या कहते हैं कि मैं उड़ पाऊं, है ना, मतलब कुछ भी अजीब अजीब से लोगों के गोल्स होते हैं, एक्चुअल में अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो लगना चाहिए कि बेस्ड ऑन अदर कॉन्स्टेंट्स सच एज फाइनेंशियल फैक्टर्स। अपनी आपने फाइनेंशियल कंडीशन और आपने देखना है कि इतने टाइम में मैं कितनी मेरी इनकम होगी, उस हिसाब से आपने अचीवेबल गोल बनाना है। आप ये नहीं कर सकते कि आज आपकी इनकम अगर 10,000 है तो आप अगले महीने मर्सिडीज लेने की सोच रहे हैं या अगले साल मर्सिडीज लेने की सोच रहे हैं। सो ये अचीवेबल नहीं होगा, है ना। उसके बाद रेलेवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अ रेलेवेंट गोल कैन आंसर यस टू दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में यस होना चाहिए। डज दिस सीम वर्थवाइल, क्या वर्थ है जो मैं गोल सोच रहा हूँ, क्या वो जरूरी है, ठीक है। इज दिस द राइट टाइम, क्या ये सही समय है इस गोल को पाने का। तो जैसे हो सकता है कि आप एग्जाम्पल कोई रेलेवेंट का मतलब, मैंने आपको जैसे फोटो डाला, जैसे पजल का फोटो डाला है, इसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पजल्स ऑलरेडी सॉल्व है। अब ये जो सॉल्यूशन वाला जो पजल है वो आपका एक्चुअल में अगला गोल है। तो आपने देखना है कि वो जो पजल है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है पिछले वाले गोल से या आगे आने वाले गोल से। जो तीसरा क्वेश्चन है, डज दिस मैच आर अदर ऑफर्ट्स, या कहने का मतलब आपने जो लॉन्ग टर्म गोल बनाया है क्या उसके हिसाब से ये गोल सही है। आपका गोल इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो अगला गोल आने वाला है उसको उसके तरफ ले जाए, इस तरीके का आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 की इनकम है, आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 लाख हो जाए। 1 लाख है तो उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 लाख की कार लूं, और जब 5 लाख की कार होगी उसके बाद आपका टारगेट होना 10 लाख की कार लूं, उसके बाद टारगेट होना चाहिए 50 लाख की कार लूं, उसका टारगेट होना चाहिए 1 से 1.5 करोड़ की कार लूं, उसके बाद टारगेट होना चाहिए 5 करोड़ की कार लूं। मतलब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह, ठीक है। एम आई द राइट पर्सन टू रीच दिस गोल, क्या मैं सही व्यक्ति हूं इस गोल के लिए। सो ये भी आपने क्वेश्चन पूछना है। सो बात करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, रेलेवेंट जैसे मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट, जो स्मार्ट में टी है, टाइम बाउंड। सो जैसे मैंने पहली बात करी थी एग्जांपल्स में, टाइम बाउंड गोल विल यूजुअली आंसर दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन होना चाहिए व्हेन, कब आपको अचीव करना है, डेट फिक्स होनी चाहिए, व्हाट कैन आई डू 6 months फ्रॉम नाउ, उसको पाने के लिए मैं क्या कहते हैं 6 महीने के इसमें क्या कर सकता हूँ, उसको पाने के लिए 6 महीने बाद में क्या पा सकता हूँ, है ना। एक्चुअल में जो आपका गोल है 6 वीक्स के बाद में क्या पा सकता हूँ, 6 हफ्ते बाद, और आज मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मतलब
टाइम बाउंड बिल्कुल होना चाहिए कि इतने इतने डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पाने के लिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका स्किल भी हो सकता है कि अगर आपको गोल पाने के लिए क्या चीज स्किल मास्टर करना है, इनविटेशन में मास्टरी करनी है, या क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरिंग करनी है, प्रेजेंटेशन दिखाने में मास्टरी करनी है, और कब करना है। और जो आपको एक्चुअल गोल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो, उसके लिए भी डेट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये टाइम बाउंड है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा अब आता है बेसिक इनकम कैलकुलेशन। यहां तक जो था हमारा क्या कहते हैं, सिर्फ गोल सेटिंग का था पार्ट था। ओके, सो एक्चुअल पार्ट जहां पे आपको पता चलेगा कि वेस्टीज में बेसिक इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। सो सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस, जो हम लोग चार्ट दिखाते हैं, 5 से 20% जो इनकम आती है, वो किस तरीके से मिलता है, इसको जानेंगे हम। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले चीज है ये, जो कि 30 रुपए इक्वल टू 1 पीवी। ओके, 30 रुपए इक्वल टू 1 पीवी इक्वल टू 18 बीवी। मतलब एक पीवी की वैल्यू 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो जिन लोगों को ये इसकी पहले से जानकारी है वो यस लिखेंगे, जिनको नहीं है वो नो लिखेंगे। सिंपल, ठीक है। सो पता चल जाएगा कि कितने लोग नए हैं, बाकी हम लोग फीडबैक लेने में भी आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जो पीवी होता है, पॉइंट वैल्यू होता है, वो लेवल देखने के लिए होता है कि हम कौन से लेवल पे हैं। और जो बिजनेस वॉल्यूम बीवी है, वो हमारी इनकम कैलकुलेट करने के लिए होता है। ओके, तो पीवी हमें यूज होगा लेवल देखने के लिए, बीवी हमें यूज होगा इनकम निकालने के लिए। तो जब भी हमें इनकम निकालनी है, पहले बीवी में कन्वर्ट करना पीवी को। अब पीवी को बीवी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप राइट साइड में देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट पीवी इनटू बीवी। पीवी को जब आप 18 से गुना कर देते हैं तो वो आपका बीवी आ जाता है। ओके, सो ये सिंपल सी चीज है, जितना पीवी है उसको 18 से गुना कर दो, बीवी आ जाएगा। अब एक और चीज आपको आनी चाहिए कि परसेंटेज गैप। अब जो आगे हम कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको गैप मालूम होना चाहिए। गैप क्या होता है? गैपिंग कमीशन आता है, आपने सुना होगा। डिफरेंस कमीशन आता है कि ऊपर वाले का लेवल, नीचे वाले का लेवल, गैप जो होता है उसके हिसाब से इनकम आता है। उसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, परसेंटेज गैप कैसे निकलता है। आपका जो लेवल है और आपके नीचे आपसे जस्ट अगला वाला, जो जिसे फ्रंट लाइन कहते हैं, जस्ट अगला वाला जो आपका बंदा है, फ्रंट लाइन है, उसका लेवल कितना है। एग्जाम्पल, आपका 20% लेवल है, उसका 15% लेवल है, सॉरी 14% लेवल है, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 6%। ठीक है, सो इस तरीके से गैप कैलकुलेट करेंगे, भी आगे प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। सो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आपने देखना है। वाई जो सबसे ऊपर है वो आप हैं, आपने खुद को कंसिडर करना है, आप 20% लेवल पे हैं। बिल्कुल सभी लोग इमेजिन करें कि वो 20% लेवल पे हैं और उन्होंने अपनी खुद की 100 की खरीदारी करी है, ठीक है, खुद की आईडी पे। और आपके नीचे 4 डाउन लाइन है, 4 फ्रंट लाइन है, जो जस्ट आपके अगले वाले ए बी सी डी। ए जो है 11% लेवल पे है, उसने 1000 पीवी का काम किया है। बी ने 5% लेवल पे है, 100 पीवी का काम किया है। सी ने 14% पे 1000 पीवी का काम किया है। और डी भी आपकी तरह 20% पे 1000 पीवी का काम किया है। सो इसमें इनकम कैसे निकलेगी अब आगे जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले खुद की खरीदारी पे देखते हैं। मैंने पहले क्या बोला था कि इनकम निकालने के लिए पहले हमें पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बीवी में करने के लिए 18 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका खुद का पीवी 100 पीवी था। ओके, आपका खुद का पीवी जो था 100 पीवी था, और आपने इसको 18 से गुना कर दिया, तो आपका 1800 बीवी आ गया। ओके, ये आपका पीवी से बीवी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 1800 बीवी। अब इनकम कैसे निकालेंगे, जितना बीवी आया है उसको परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कितने परसेंट लेवल पे हैं। ये हमारा 1800 बीवी आया था, ठीक है। इसको हमने, हमारा जो लेवल, आपका जो लेवल है 20%, उससे गुना कर दिया, तो 20% जब हमने उसका निकाला तो ये कितना आया, 360 रुपए। सो ये आपके खुद के जो है उस पे कितना आया। अब बात करते हैं
गैप फ्रॉम में अब गैपिंग कमीशन की बात करते हैं। आपके नीचे एक ए था जो कि 11% लेवल पे था और उसने 1000 पॉइंट का काम किया था, तो गैप पहले निकालेंगे, परसेंटेज गैप। क्या फॉर्मूला था कि आपका जो लेवल है उसमें से नीचे वाला जिसका आप निकाल रहे हो उसका लेवल माइनस करना है। तो 20% में से हमने माइनस कर दिया 11%, तो आ गया हमारा 9% गैप। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे ये आपका अभी परसेंटेज गैप आया है। अब आपने क्या करना है, ए से जितना आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा वो निकालना है। सो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, 1000 पीवी का उसने काम किया था, मैं सर्कल कर दे रहा हूं। पीवी को आपने बीवी में कन्वर्ट करने के लिए 18 से गुना किया, एक साथ में करके दिखा रहा हूं। और ये जो आया इसी को आपने फिर जितना गैप था 9% उससे गुना कर दिया। तो जैसे ही आपने ये किया, आपका एक्चुअल जो ए की तरफ से आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा 1620 रुपए। सो ये आपका गैपिंग कमीशन हो गया, ओके, ए की तरफ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी की तरफ से। जो बी है उसने खुद की आईडी पे 100 पीवी का काम किया था और उसका लेवल था 5%, तो आपके लेवल में से उसका लेवल माइनस किया तो ये आपका आ गया सीधा सीधा 15%। और बी से आपको परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा, 100 पीवी जो उसने किया उसको 18 से गुना किया तो हो गया ये बीवी में, और जितना गैप था उससे हमने मल्टीप्लाई किया 15% से, तो आपका बी की तरफ से गैपिंग कमीशन आ गया। ओके, सो आई होप इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं जल्दी जल्दी आगे का भी बताऊंगा, ठीक है, बिना एनोटेशन करे। सो सी से भी गैप इसी तरीके से निकलेगा। सी जो है 14% लेवल पे है, 20% आपका, तो डिफरेंस हो गैप हो गया 6% का, 20 माइनस 14 6%। और उसके थ्रू परफॉर्मेंस बोनस कितना आया, उसने 1000 पीवी का काम किया, 1000 गुना 18 बीवी हो गया, उसको गुना कर दिया गैप से 6%, तो आपका आ गया 1080। ऐसे ही जो डी है, डी 20% लेवल पे था और आप भी 20% लेवल पे थे। अब आप बताओ 20 और 20 में कितना अंतर रहेगा, 20 और 20 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, गैप परसेंट 0 हो गया। उसने परफॉर्म पॉइंट बनाए थे 1000 पॉइंट, उसको 18 से गुना किया, बीवी 1000 आ गया, उसको फिर हमने 0% से मल्टीप्लाई किया। और आप जानते हैं अगर 0 को हम किसी से भी गुना करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0। सो यहाँ पे आपका डी की तरफ से 0 परफॉर्मेंस बोनस आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो आपको ओवरऑल खुद का और ए और बी और सी का मिला के टोटल जो परफॉर्मेंस बोनस बना ऑफ वाई, यानी कि आप 360 प्लस 1620 प्लस 270 प्लस 1080, टोटल आपका 3330 रुपए परफॉर्मेंस बोनस बना। मतलब 20% लेवल में होने के बाद अगर आपका ये स्ट्रक्चर बनता है तो आपको इतनी इनकम आती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। परफॉर्मेंस बोनस का पार्ट इतना ही था, बाकी इसको हम डिटेल में अगर चाहें तो पर्सनली समझ सकते हैं। मैंने कोशिश करी जो मेन पॉइंट्स जो चाहिए मैंने शुरू में लिख दी थी, उस चीज को आपने ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जिन लोगों को परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम आती है वो लोग हमसे अलग से सीख सकते हैं, ठीक है, हम सिखा सकते हैं इसको तोड़ तोड़ के भी, ठीक है। चलिए, तो जिस जिसको क्लियर हो रहा है एक बार क्लियर लिख देंगे चैट पे, तो मैं आगे डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन पे बढ़ता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन की। डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक जो है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्वालिफिकेशन कैसे होती है, कितना पीवी किसको करना होता है, जो सिंपल सी चीज है सिर्फ उसी पे बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन का ये चार्ट है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हम सीएनटी में प्रेजेंटेशन में आपको ये चार्ट दिखता है, बुक में भी आपको ये चार्ट दिखता है। तो ये चार्ट एक्चुअल में है क्या, तो इसमें सिर्फ दो ही लेवल पे मैं बात करूंगा, सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर, जो कि हम आज बात करेंगे। ये ब्रॉन्ज वाला जो है और सिल्वर वाला, सो ये दो ही पे बात करेंगे हम लोग आज। सो सिंपल सी चीजें आपको पता है, एक डायरेक्टर जो होता है जो 20% से ऊपर लेवल का होता है उसको खुद की खरीदारी 40 पीवी कम से कम करनी होती है। उसके बाद
जो खुद का ग्रुप बिजनेस होना चाहिए, साइड बिजनेस 2001 पीवी कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जो सिल्वर है उसको जब एक डायरेक्टर उसके नीचे 2001 करेगा तो उसको अपने साइड से 1801 करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ता हूं इस तरीके से। जब आपकी साइड में जितना भी बिजनेस होगा, आपके खुद का खरीदारी या आपके 5 से 17% लेवल के जो साइड होगा, उसमें आपको 6% डायरेक्टर बोनस मिलेगा। और आपके नीचे जो है उसका साइड जो होगा आपसे अगले वाले का, उससे आपको 5% मिलेगा, जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर वाले चार्ट में देख रहे हैं। उसके बाद उससे नीचे वाला जो होगा सिल्वर डायरेक्टर वाली कंडीशन में एक ही लाइन में, उससे आपको 4% मिलेगा उसकी साइड से। ठीक है, साइड का हिसाब है। अब इसको जानेंगे क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लिया है। सो एग्जांपल क्या है, y मतलब आप है यहाँ पे, और आपके नीचे मान लेते हैं 3 डाउनलाइन है, चाहे कितने भी है, मैं एग्जांपल 3 के ले रहा हूँ कि सारे लोग जितने भी हैं, अभी कोई भी डायरेक्टर नहीं बना आपके नीचे। ठीक है, और आपने सबसे मिला के टोटल 3000 पीवी का काम किया है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या जो आप हो, आप 20% पे हो और आपके नीचे से 3000 पीवी का काम हुआ है, क्या आप लोग डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर? अगर हो गए हैं तो यस लिखेंगे, नहीं हो गए तो नो लिखेंगे आपके हिसाब से। ओके, अचिंत्य जी ने नो लिखा है, बाकी लोग भी जवाब दें तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। केपी सर यस, ओके, मीना जी यस, शालिनी जी नो। ओके, सो ज्यादा देरी ना करते मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा, तो आंसर है यस, क्योंकि जो y है वो 20% पे है और अपने नीचे उसे 2001 पीवी करना होता है साइड से 5 से 17% के लेवल से। तो सारे ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है तो 5 से 17% लेवल पे है। सो उनसे उसने 3000 पीवी का काम किया तो उसका हो गया बिजनेस 3000 पीवी 2001 से ऊपर, तो उसका डायरेक्टर क्वालिफाई होगा। नीचे मैंने लिखा भी है, वाई का लेवल हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ओके, सो आगे अब बात करें डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन की। डायरेक्टर बोनस में जो वाई है, आप हो, आपने टोटल 3000 पीवी का काम किया है, तो ये आपका साइड हो गया, साइड पीवी हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग 3000 को 18 से गुना करेंगे। जैसे ही हम 3000 को 18 से गुना करेंगे, ओके, ये आप देखेंगे 3000 पीवी इंटू 18, ये आपका हो गया 54,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये आपका आ गया। उसके बाद जैसे आपका बीवी आ गया, अब आपने क्या करना है, डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालना है। तो मैंने पहले चार्ट में दिखाया था कि आपके खुद की साइड पे, मतलब वाई की साइड पे जो भी बिजनेस होगा उसका 6% डायरेक्टर पॉइंट मिलेगा। तो 54,000 बिजनेस हुआ था, इसको 6% किया तो आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट वाई का निकला 3240 पॉइंट। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट, टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, क्योंकि वो अकेला डायरेक्टर है, उसके नीचे तो कोई डायरेक्टर नहीं है, तो टोटल पॉइंट्स उसी का हो गया 3240। और आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार बता दूं कि एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू वो पूरा टर्नओवर से कैलकुलेट होता है, कितना टर्नओवर हुआ है, कितने लोगों ने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, इसको निकाल के जो एवरेज वैल्यू निकलती है 72 पैसे, 0.72 रुपीज। एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू 0.72 रुपीज 72 पैसे होता है। और इसको जब हम डायरेक्टर बोनस पॉइंट से गुना करेंगे तो आपका डायरेक्टर बोनस निकलेगा टोटल 2333 रुपए अप्रोक्सीमेटली। सो आपका डायरेक्टर बोनस इस सिंपल कंडीशन में 2333 रुपए निकला। ओके, ये आपका हिस्सा है डायरेक्टर बोनस का। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर चलते हैं, एक लेवल आगे, उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ओके, कोई लोग हैं एनोटेट कर रहे हैं तो मैं एनोटेशन बंद कर देता हूं सबकी। और
जो एनोटेशन कर रहे हैं, यहाँ जो स्लाइड पे लिख रहे हैं, मुझे यहाँ नाम दिख जाता है तो कृपया ना करें। मैंने ऑन भी कर दिया शो नेम, अब जो भी करेगा तो मुझे यहाँ से दिख जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दूसरा एग्जांपल। 2000 यहाँ पे क्या है, आप हो y 2000 पीवी आपने किया है साइड से। अब जो भी मैंने पीवी लिखा है वो साइड का पीवी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो y ने किया है 2000 पीवी, a ने 2000 पीवी और b ने 3000 पीवी। ओके, सो ये कंडीशन है एक कि y के सिर्फ एक ही लाइन में चल रहा है और उसके साइड से 2000 पीवी हो रहा है, और a भी साइड से 2000 पीवी कर रहा है, और b अपना टोटल बिजनेस 3000 पीवी कर रहा है, और b यहाँ पे डायरेक्टर है, a सिल्वर डायरेक्टर है क्योंकि वो साइड से 2000 पीवी मेंटेन कर रहा है, और y 2000 पीवी मेंटेन कर रहा है तो वो भी सिल्वर डायरेक्टर है। क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर की कंडीशन क्या होती है, साइड से कम 1801 पीवी करना होता है, लेकिन 2001 कर रहे हैं तो सिल्वर डायरेक्टर है। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि लेवल ऑफ y सिल्वर डायरेक्टर। सो अब आगे चलते हैं। अब एक एक करके सबसे कितना बिजनेस डायरेक्टर बोनस पॉइंट आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो खुद की बात करेंगे, पहले लेवल की। खुद पे कितना परसेंट मिलता है, 6%। तो सीधा सीधा साइड पीवी यहां मैंने लिख दिया है। इसको डायरेक्टर बोनस पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो पीवी है 2000 उसको पहले 18 से गुना करके बीवी बनाएंगे, उसके बाद उसको सीधा सीधा 6% निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो जैसे ये करेंगे तो आपका डायरेक्टली डायरेक्टर बोनस पॉइंट आ जाएगा वाई का खुद का 2160 पॉइंट। उसके बाद अब बात करते हैं ए से कितना आएगा। अब आपको अगर टेबल याद होगा या किसी के पास अगर बुक होगी टेबल में, तो उसमें आप देखेंगे अगले लेवल जो वाई के नीचे वाले की जो साइड होती है ए की साइड से, उसको 5% मिलता है। सो कैलकुलेशन सेम है, बस परसेंट में डिफरेंस है। डायरेक्टर बोनस पॉइंट के लिए सेम, जितना ए की साइड में काम हुआ 2000 पीवी, इसको हमने गुना कर दिया 18 से और उसको हमने गुना कर दिया 5% से, तो आपका ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट ए से निकल के आया 1800 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब बी से बात करते हैं। बी ने साइड बिजनेस किया है, अपने टोटल बिजनेस उसने किया है 3000 पीवी, और सेम चीज ए के जो नीचे वाला है उससे 4% मिलता है। तो हमने 3000 पॉइंट्स को पहले बीवी से 18 से मल्टीप्लाई करके बीवी में बदला, उसके बाद उसका 4% निकाला, तो ये आपका आ गया 2160 पॉइंट। ओके, सिंपल है, कोई ज्यादा मैथ्स नहीं है, बस आपको परसेंटेज निकालना और ये गुना करना सीखना है, बाकी चार्ट इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अब देखते हैं, बी का हो गया 2160 पॉइंट। सो अब बी के नीचे तो कोई नहीं है, ठीक है। सो वैसे भी सिल्वर को तीन तक ही मिलता है, 6, 5, 4% जो आप चार्ट में देखेंगे, तो इससे नीचे उसको वैसे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एग्जांपल भी नहीं लिया है। सो जैसे हम इन पॉइंट ऐड करेंगे, वाई के लिए होगा डायरेक्टर बोनस पॉइंट 2160 प्लस 1800 प्लस 2160, 6120 पॉइंट हो गया। और सेम एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू होती है 72 पैसा, 0.72 रुपीज। तो सिंपल डायरेक्टर बोनस पॉइंट से गुना कर देंगे, तो ए का जो, यहाँ ए मैंने गलती से लिख दिया है, ये वाई है, तो वाई का जो डायरेक्टर बोनस होगा वो 6120 गुना 72 पैसे, 4406 रुपए डायरेक्टर बोनस यहाँ वाई का आएगा, मतलब आपका आएगा अगर आपकी ये स्ट्रक्चर कंडीशन होगा। सो बहुत सिंपल है, गणित ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको समझना है तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, सो ये था डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। जिसको क्लियर हो गया एक बार क्लियर लिख देंगे यहां तक डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन में, जिसको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे
ऑलरेडी हमारा टाइम भी खत्म हो गया जितना हमें टाइम मिलता है, और मुझे खुशी है कि बिल्कुल टाइम पे खत्म हो गई ट्रेनिंग। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई होप आई कुड गिव यू वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वैल्यू दे सका कुछ इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जो मैंने गोल सेटिंग और कैलकुलेशन पे बात करी।